आगे चलिए। आगे एक छोटे से सत्संग में परमात्मा ने जो बात कही है उस पर आपको गहन विचार करने की जरूरत है। आगे सत्संग में परमात्मा ने कही है, सत्संग सुनाते सुनाते जब काल भगवान और परमात्मा की वार्ता हो रही थी और काल भगवान ने जब वचन मांग लिए, फिर उसके बाद काल भगवान ने परमात्मा से कहा था कि परमात्मा जब आप नीचे जाओगे तो फिर मैं देखूंगा आप उनसे कैसे भक्ति करवाओगे। जब आप नीचे जाओगे तो मैं देखता हूं आप कैसे भक्ति करवाओगे। थोड़ा सा एक बार सत्संग सुन लीजिए, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, और इन त्रिलोक की यारों को भूल बावड़ी ही, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। इन तीन लोक के भगवान अन्य देवताओं से आस्था त्याग दे, फिर तुम्हारा इच्छा भस्म, यानी इनमें आस्था ही नहीं रहेगी, तर जन्म कैसे होगा हमारा। जहां आशा ता बासा हुई। और इस तत्व ज्ञान से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, यहां आपकी आस्था किसी वस्तु में नहीं रह सकती जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और फिर सिमरन, इतना अद्भुत सिमरन है कि एक श्वास का सिमरन कर लिया तो भी कितना कीमती है। और दिन में परमात्मा को पता है ये आत्मा कितना भजन कर सकती है। काल में ऐसा जकड़ रखा है इसको, 24 घंटे इंजेक्शन ला देता है, 1 2 4 इंजेक्शन रोजाना लगा देता है। किसी को कोई बीमार, कोई किसी कारण से परेशान है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, तो वो क्या सोचता है कि देखूंगा कैसे भजन करवाएगा ये परमात्मा जब आओगा। पुण्यात्माओं, संकेत समझिए, परमेश्वर यहां क्या कह रहे हैं कि वो काल भगवान कह रहा कि देखूंगा, देखे कि कैसे भक्ति करवाएगा। उसके बाद परमात्मा थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, थोड़ा सा परमात्मा ब्रेक लेते हैं कि यहां पे मैं कबीर जी का नाम लूं या क्या शब्द यूज करूं। फिर परमात्मा ने शब्द यूज किया परमात्मा का कि जब ये परमात्मा नीचे जाएगा तो देखता हूं कैसे भक्ति करवाएगा। एक बार ध्यान से सुनिए दोबारा। देता है 1 2 4 इंजेक्शन रोजाना लगा देता है। किसी को कोई बीमार, कोई किसी कारण से परेशान है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, तो वो क्या सोचता है कि देखूंगा कैसे भजन करवाएगा ये परमात्मा जब आओगा। इनसे देख, पुण्यात्मा, आज कौन आया हुआ है? भक्ति कौन करवा रहा है? आज हमें भक्ति कौन करवा रहा है? दोबारा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां यह कहा जा रहा है कि देखूंगा जब वो परमात्मा आएगा तब कैसे भक्ति करवाएगा। परेशान है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, तो वो क्या सोचता है कि देखूंगा कैसे भजन करवाएगा ये परमात्मा जब आओगा। इनसे देखता हूं कैसे। पुण्यात्माओं, कौन आया हुआ है धरती पे? जब काल खुद कह रहा है कि देखूंगा कैसे भक्ति करवाएगा, जब वो परमात्मा नीचे आएगा। तो पुण्यात्माओं, धरती पे कौन आया हुआ है? आज हमें भक्ति कौन करवा रहा है? परमात्मा। गुरुदेव ने यहां जो परमात्मा शब्द यूज किया है पुण्यात्मा, वो अपने लिए यूज किया है, क्योंकि आज हमें भक्ति कौन करवा रहा है? आज हमें दाढ़ी मूंछ वाला वो स्वरूप थोड़ी भक्ति करवा रहा है। आज हमें जो भक्ति करवा रहा है और जिसके विषय में बात हो रही थी कि देखता हूं कैसे इनसे भक्ति करवाएगा जब वो परमात्मा आएगा, तो आज भक्ति कौन करवा रहा है ये देख लो। आज आपको भक्ति दाढ़ी मूंछ वाले कबीर साहिब करवा रहे हैं, जो 650 साल पहले वाला उनका स्वरूप था जिस रूप में आए थे, या फिर आज आपको भक्ति वही कबीर परमेश्वर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में करवा रहा है। पुण्यात्माओं, यही गलती हमने 650 साल पहले की थी। गुरुदेव बार बार सत्संगों में जिक्र करते हैं कि पुण्यात्माओं, 650 साल पहले भी यही भक्ति थी, यही सब कुछ था, यही मंत्र थे, यही ज्ञान था और वही भगवान था, लेकिन हम पार क्यों नहीं हुए? क्या गलती कर दी? सबसे बड़ी गलती थी कि हम परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाए। और जब तक हम परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाएंगे तब तक हम उस परमात्मा की ना तो भक्ति कर सकते, ना हम सतलोक जा सकते। एक बार फिर से सुनिए, उसके बाद फिर आगे परमात्मा ने हमारा धैर्य बनाने के लिए एक छोटी सी बात कही है कि पुण्यात्माओं, अगर भक्ति मार्ग पे थोड़े बहुत छोटे मोटे अगर संकट आ जाएं, ठूठा बनी रहे, घबराना मत।
अगर आप परमात्मा की शरण में हो और मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हो तो ये यकीन कर लेना, वो परमात्मा जानबूझ के आपको परेशान कर रहा है, जानबूझ के आपको परेशानियां दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार हीरे की पहचान करने के लिए वो जो हीरे का जो व्यापारी होता है, जो हीरे का जानकार होता है, वो आयरन पे रख के ऊपर से घन की चोट मारता है, ये देखने के लिए कि कौन सा हीरा कच्चा है और कौन सा हीरा पक्का है। वो जानबूझ के चोट मारता है, उसका मकसद हीरे को फोड़ना नहीं है, लेकिन वो चोट मार के हीरे की परख करना उसका मकसद है। तो परमात्मा हमें हिम्मत देने के लिए, धैर्य देने के लिए कि मन में यह धारणा मत लाना कि भक्ति करते करते मेरे ऊपर दुख क्यों आ रहे हैं, संकट क्यों आ रहे हैं। ये दुख संकट तुझे परमात्मा दे रहा है, जानबूझ के दे रहा है, तेरी परीक्षा ले रहा है। तो सुनिए एक बार वही परमात्मा वाला शब्द, और उसके बाद परमात्मा किस प्रकार से सत्संग के माध्यम से इशारा करते हुए भक्ति मार्ग पे हमें हिम्मत दे रहे हैं। तो वो क्या सोचता है कि देखूंगा कैसे वजन करवाएगा ये परमात्मा जब आओगा, इनसे देखता हूं कैसे वजन कराएगा, इनको ऐसा पीड़ित कर दूंगा भगवान की तरफ रुचि नहीं बनेगी। और परमात्मा कहता मेरे पास वो जड़ी है कि इनसे वजन भी करवाऊंगा, और इनके जो इंजेक्शन तू लाओगा उसका जो है एंटी रिएक्शन इंजेक्शन मेरे पास है, वो तेरी इंजेक्शन खत्म कर दूंगा, तेरी जो एक्शन है तेरी दवाई का वो नहीं होगा। अर्थात ये दुखी करता है परमात्मा, आपको सुखी कर देगा, आपके वो दुख निवारण कर देगा। और फिर हमारे को परमात्मा इतना सुखी नहीं। अब सुनना पुण्यात्माओं ध्यान से, जो भगत भाई बहन भक्ति करते करते भी जिनको ये लगता है कि मेरे दुख समाप्त नहीं हो रहे, मेरे संकट समाप्त नहीं हो रहे, मेरा कोई काम धंधा ढंग से नहीं चल रहा है, या अन्य कोई शारीरिक कोई परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, उनको थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप यकीन करना, भक्ति मार्ग में अगर भगत पे कोई संकट परेशानी आ रही है तो यकीन कर लेना परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। परमात्मा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम्हारी हरकतों पे परमात्मा की नजर है, परमात्मा देख रहा है। जिस प्रकार जब परीक्षा का समय होता है तो टीचर वहीं खड़ा होता है, टीचर घूमता रहता है, टीचर देखता रहता है, लेकिन टीचर किसी को कुछ बताता नहीं है। इसी प्रकार जब हम पे अध्यात्म में आने के बाद कोई छोटा मोटा संकट आ जाता है तो यकीन करना वो परमात्मा हमारे इर्द गिर्द होता है, घूम रहा होता है, वो देख रहा होता है कि ऐसी स्थिति में ये भगत कौन सा रास्ता अपनाता है, मेरे ज्ञान आधार से सच्चाई का रास्ता अपनाता है या फिर अन्य कोई काल प्रेरित रास्ता अपनाता है। वो हमारे विश्वास की परीक्षा होगी कि हम परमात्मा पे कितना विश्वास कर पाए, हम कितना डूबने के डर से कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं या अपना सब कुछ अपने परमात्मा के चरणों में न्योछावर करते हुए कि परमात्मा तन तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अब मेरा अच्छा बुरा आपके हाथ में है। मैं अपने आप को, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली थी उसी दिन मैं अपने आप को आपके चरण कमलों में गिरवी रख चुका हूं, मैं अपने आप को बेच चुका हूं। जिस प्रकार पुण्यात्माओं हम मार्केट से कोई बोतल लेके आते हैं, कोई डब्बा लेके आते हैं या कोई बाल्टी लेके आते हैं, हम उस बाल्टी की कीमत उस व्यापारी को देके फिर हम उस बाल्टी को लेके आते हैं। अब हम उस बाल्टी को या उस डब्बे को अपने घर पे लाके चाहे हम उससे दूध पिएं, चाहे हम उसको लेटरिन घर में लेटरिन साफ करने के लिए रखें, व्यापारी कभी नहीं कहता, व्यापारी कभी नहीं कहता कि भाई डब्बे का तू दूध पीने की कह के लेके गया था, बाथरूम में क्यों काम ले रहा है। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसको उसकी कीमत मिल चुकी है। तो पुण्यात्माओं, हमने जिस दिन अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में उनको समर्पित किया था अपना तन मन धन, उसके बदले परमात्मा ने हमें वो कीमत दे दी, वो नाम रूपी कीमत, वो मंत्र रूपी कीमत परमात्मा ने हमें उसी दिन दे दी थी। और हम जो ये डब्बा है जो हमारा, ये हमने परमात्मा के चरणों में भेंट कर दिया। अब वो परमात्मा इस डब्बे का किसी भी प्रकार से यूज करे, हम बोलने के अधिकारी नहीं है। तो सुख हो चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर स्थिति में हमने परमात्मा के ऊपर ही आश्रित रहना पड़ेगा, तभी वो परमात्मा हमें पूरी तरह से संभालेगा। सुनिए परमात्मा किस तरीके से अपने बच्चों की हिम्मत बांध रहे हैं। वो सुखी कर देगा, आपके वो दुख निवारण कर देगा। और फिर हमारे को परमात्मा इतना सुखी नहीं करेगा जितना तुम सोच रहे हो। सुख का मतलब ये नहीं है कि आपको पीड़ित रखेगा, नहीं, छोटा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कष्ट
जो आपको देना आवश्यक समझेगा। तो आप ये ना समझना कि मुझे कोई आराम नहीं हो रहा, शरीर में कुछ ना कुछ ठूंठा हो ही रहती है, नाम भी दे रखा है, ये आवश्यक ही होगा, इसलिए परमात्मा कर रहा है। जब आप पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे, ये गारंटीड बात है, नाम ले लो तो कतई नहीं लोगे। तो परमात्मा कहते उस सुख के माथे सिला पड़ा जिससे नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा ऐसा सुख भी ना दिए जिससे तेरा नाम भूल पड़ जा, और बलिहारी उस दुख के जो तेरी याद बनाए रखे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आपको वो सुख दे सकता है, लेकिन सुखी होते ही काल आपको उसी समय बलो लेगा, बहका लेगा, ये मन तो उसी समय दूर भाग जाएगा। तो इसलिए परमात्मा आपके सर्व संकटों का निवारण करेगा और आपके साथ पल पल में रहेगा। एक एक श्वास, आपका एक कदम भी परमात्मा के संरक्षण से बाहर नहीं होगा जब आप सच्चे मन से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लोगे। और फिर जब आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लोगे, उसके बाद आपका एक पल भी परमात्मा के संरक्षण से दूर नहीं होगा। पुण्यात्मा, कितनी बड़ी बात है। जब आप दिल से, अपने हृदय से परमात्मा को परमात्मा मान लोगे, उनके प्रति समर्पित हो जाओगे। और पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार कहता है कि हम परमात्मा को परमात्मा तब तक नहीं मान सकते, दिल से, हृदय से हम उनको परमात्मा तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक हम इस तत्व ज्ञान को आधार बना के गुरु और इष्ट की खाई को मेटकर, जब तक हम गुरु को ही परमात्मा नहीं मान लेंगे। जब तक हमें सतलोक में बैठा हुआ कबीर परमात्मा अलग और हिसार जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज जी अलग, जब तक हमें ये दो शक्तियां अलग अलग दिखाई देती रहेंगी, तब तक हम कभी भी पतिव्रता धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि गुरुदेव बताया, शास्त्रों में लिखा है, गीता जी में परमात्मा ने पढ़ाया कि आत्मा का एक ही पति है और इस आत्मा को अनन्य भाव से भक्ति करनी होगी। अनन्य भाव से मतलब गुरुजी ने बताया केवल एक इष्ट पे आश्रित होके, एक इष्ट पे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम एक पे आश्रित नहीं होंगे, हम कबीर प्रगट दिवस मना के हर बार यही सबसे बड़ी गलती करते आ रहे हैं। अब ये मत कहना कि गुरुजी आश्रम में कबीर प्रगट दिवस मनाया करते थे। इसका निवारण परमात्मा ने बहुत पहले करवा दिया है, बार बार जिक्र करना दास नहीं चाहता, क्योंकि परमात्मा सतगुरु की भूमिका में है, भगत की भूमिका में। ध्यान रखना, उन्होंने ज्ञान इसलिए दिया है कि इन बातों को तुम सोचो, तुम स्वीकार करो, तुम निर्णय करना सीखो अब इन सब बातों का। गुरुजी तो खुद एक भगत की भूमिका में है। वो जब तक यहां रहेंगे वो मना नहीं करेंगे, कोई मनाए चाहे ना मनाए, लेकिन इस ज्ञान को समझ के, उनके इशारों को समझ के आगे हमने बढ़ना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम इस आत्मा को दो पति देखते रहेंगे, तब तक हम पतिव्रता धर्म पे नहीं हैं, हम अनन्य भक्ति नहीं कर रहे। हमने इस आत्मा का एक पति देखना पड़ेगा। चाहे तो अपने गुरु को इस आत्मा का पति बना लो, चाहे आपको लगता है कि कबीर परमात्मा दाढ़ी मूंछ वाला है, सतलोक में बैठा हुआ है, वो असली भगवान है, तो चाहे उसको बना लो, एक को बना लो। जब तक एक को नहीं बनाओगे तब तक आप पतिव्रता धर्म को प्राप्त नहीं करोगे। और दाढ़ी वाले को बना लिया, दाढ़ी मूंछ वाले रूप को यदि आपने अपना इष्ट बना लिया, अपना गुरु, अपना यदि परमात्मा मान लिया, तो आप यहां से नहीं जा सकते। क्योंकि इस समय ले जाने के लिए वही परमात्मा गुरु रूप में आया हुआ है। केवल गुरु रूप से ही परमात्मा हमें भक्ति देके, शक्ति देके यहां से लेके जा सकता है। डायरेक्ट वो दाढ़ी मूंछ वाला जो रूप है वो हमें नहीं लेके जा सकता। ये विधान है यहां का। तो हमने इस चीज को समझना पड़ेगा कि दाढ़ी मूंछ वाला और आज जो हिसार जेल में बैठे हुए हैं वो दो नहीं है। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो जग जाई, वो नरक में जाएगा। ये परमात्मा की वाणी है। सुनिए आगे परमेश्वर की वाणी। एक एक श्वास, आपका एक कदम भी परमात्मा के संरक्षण से बाहर नहीं होगा जब आप सच्चे मन से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लोगे। और फिर अगर परमात्मा साथ, जब आप सच्चे मन से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लोगे, उसके बाद आपका एक कदम भी परमात्मा से दूर नहीं होगा। पुण्यात्माओं, ये सत्संग किसको सुनाए जा रहे हैं? आप और हमारे को। क्या हम परमात्मा की शरण में नहीं है? क्या हमने गुरु जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी? ले रखी है ना, हम उनकी शरण में है ना।
शरण में होके भी हम उनकी शरण में नहीं हैं। इसीलिए तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक आप, सुनिए एक बार दोबारा से, एक एक श्वास आपका एक कदम भी परमात्मा के संरक्षण से बाहर नहीं होगा जब आप सच्चे मन से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लोगे। जब आप सच्चे मन से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लोगे, नाम तो ले लिया, गले में लॉकेट तो पहन लिया, लेकिन अभी सच्चे मन से, सच्चे दिल से हमने परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं की। और गुरु कब भगत को अपनी शरण में लेगा? खाली नाम लेने से गुरु शरण नहीं हो जाती। परमात्मा की वाणी है, ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। रोज नित्यनेम में पढ़ते हैं हम, ताते सतगुरु शरणा लीजे, यानी उसको परमात्मा, उसको गुरु अपनी शरण में लेता है। ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। जिसने अपने मन का कपट, छल, जो मतलब ड्यूअल मोड में आज हम चल रहे हैं ना, कबीर जी को तो परमात्मा मान के उनका कबीर प्रगट दिवस मना लेते हैं और अपना गुरु बना रखा हमने गुरु जी को, तो ये ड्यूअल मोड है। अभी हम परमात्मा की शरण में नहीं हैं, अभी हमने आत्मा के दो पति बना रखे हैं। जिस प्रकार गुरुदेव ने हमें समझाया राजा वीर सिंह का उदाहरण देके, कि जो बहन थी वो चंद्रप्रभा, वो जो ब्राह्मणी थी जिसने गंगा जी का जल लाके अपने घर पे कपास की खेती करके और बहुत अच्छी धोती बना रखी थी, किस लिए? भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए। तो परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने वो खेल खेला उनको समझाने के लिए कि तू जो ड्यूअल मोड में चल रही है ना, वो तेरे लिए बहुत घातक है। वो जगन्नाथ के मंदिर में गई धोती चढ़ाने, जैसे धोती चढ़ाई, धोती उठ के आंगन में आ गिरी और आकाशवाणी हुई कि नालायक इसको यहां क्यों लेके आई है? जगन्नाथ तो काशी में बैठा हुआ था, वो कबीर, वो धानक रूप में, वो सारी सृष्टि का रचनाथ है, वो जगन्नाथ है। अगर उसने धोती स्वीकार नहीं की तो मैं भी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर चढ़ानी है तो वहां चढ़ा। तो गुरुदेव ने बताया कि वहां से रोती 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 फिर वो वहां आई 2 दिन 3 दिन तक, और आके चरणों में गिर गई, बोला भी नहीं गया आगे। सैनिकों ने सारा हाल बताया। फिर गुरुजी ने क्या बताया? गुरुजी ने बताया कि कबीर परमात्मा ने कहा कि नालायक, गुरु बना रखा है मुझे और भगवान मान रही है जगन्नाथ को। अरे जो मैं तेरे सामने हूं, जिंदा रूप में हूं, साक्षात हूं, मैंने तेरे को नाम दिया, मैंने तेरे को ज्ञान दिया, मैं तुझे सारे लाभ दे रहा, और भगवान मान रही तू उस पत्थर को, जगन्नाथ को, उस मूर्ति को तू भगवान मान रही है, परमात्मा मान रही है, और मुझे खाली गुरु मान रही है। तो पुण्यात्मा, जब तक हम गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तो सेम स्थिति हमारी हो गई। आज जितनी भी 70% जो संगत है जो कबीर प्रगट दिवस मनाती है, समझ लो वो खाली फोटो को अपना भगवान मान रही है, फोटो को। और जो जिंदा रूप में हमारे सामने है, हमारे सारे कार्य सार रहा है, नाम दे रहा है हमें, सारे हमारे सिर पे हाथ रख के हमारे इतने पाप कर्मों को नाश कर रहा है परमात्मा, गुरु रूप में हमारे सामने है। हम उनको तो खाली एक गुरु मान रहे हैं, और गुरु भी नहीं माना। 70% ने तो जिस दिन, अभी जो 8 सितंबर 2020 का जो था, जिन जिन लोगों ने उनका जन्मदिन मना लिया, उन्होंने तो गुरु भी नहीं माना, उन्होंने तो उनको मानव मान लिया, मनुष्य। और सत्सेवकों ने, इन्होंने तो जन्मदिन 2020 में मनाया, वो भी जन्मदिन। और सत्सेवकों ने 2019 में ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्रगट दिवस मनाना शुरू कर दिया था। तो पुण्यात्माओं, अभी आप कहां हो और परमात्मा के आशीर्वाद से सत्सेवक कहां हैं? 2 साल एडवांस चल रहे हैं सत्सेवक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगी हुई संगत से 2 साल आगे एडवांस चल रहे हैं। सोचो तुम्हें कितना समय लगेगा सत्सेवकों को पकड़ने में। तो जब तक हम गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो कहते हैं ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। जो ये गुरु और परमात्मा को अलग अलग मानने वाली, जब तक ये दोहरा मापदंड भगत के अंदर है, तब तक परमात्मा उसको अपनी शरण में नहीं लेता, गुरु उसको अपनी शरण में नहीं लेता। तो कितनी बड़ी बात है ये जो परमेश्वर ने यहां बताई कि जब आप सच्चे दिल से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओगे तब परमात्मा आपको अपनी शरण में लेगा। और उसके बाद देखना फिर आपका एक कदम भी, क्योंकि फिर आप पतिव्रता धर्म पे आ जाओगे। जब आप भूल जाओगे कि कोई कबीर जी नहीं है, कोई मुनिंद्र जी नहीं है, कोई करुणामय जी नहीं है,
मेरा मुनिंद्र, मेरा करुणामय, मेरा सत्सुकृत अगर कोई है तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। दैट्स ऑल, फाइनल, कुछ नहीं। उसके बाद हम पतिव्रता धर्म पे आएंगे और फिर परमेश्वर की वाणियां हमारे ऊपर लागू हो जाएंगी, चरितार्थ हो जाएंगी, क्योंकि कमी हमारे अंदर है, परमात्मा में नहीं है। फिर वो वाणियां लागू हो जाएंगी कि पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाव और समर्थ झाड़ू देत हैं, ना काटा लग जा। फिर देखना परमात्मा किस प्रकार अपनी पलकों पे रखेंगे अपनी आत्माओं को। आपका एक कदम भी परमात्मा के संरक्षण से बाहर नहीं होगा जब आप सच्चे मन से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लोगे। और फिर अगर परमात्मा साथ ना हो तो काल जो ना कति कंडम कर दिया हमने। इसलिए भगवान जब आप इसकी शरण में आ जाते हो तो परमात्मा आपके विशेष संग हो जाता है। उसको पता है ये काल अवश्य इसको कोई ऐसा झटका देगा जिससे इसकी दिल ना टूट जाए। यदि हम सच्चे दिल से पतिव्रता पद पर रह करके इसकी साधना करेंगे, अगर हम सच्चे दिल से पतिव्रता पद पे रह के इसकी साधना करेंगे, ये बातें क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव? पतिव्रता शब्द का प्रयोग गुरुदेव ने क्यों किया? पतिव्रता का मतलब होता केवल एक पति पे आस्था, एक पति पे आधारित, एक परमात्मा चुन लो। किसको चुनना है? गुरुजी को परमात्मा चुनना है या दाढ़ी मूछ वाली फोटो को परमात्मा मानना है? जिस दिन हम एक को चुन लेंगे उस दिन हम पतिव्रता धर्म पे आएंगे। और ज्यादा महत्व कौन से का है? परमात्मा की वाणियां याद कर लेना कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए। जो कबीर जी हैं, हरि भगवान, उनको सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार। और गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद यो बताए, कि गुरु के चरणों में बलिहारी जाऊं जिन्होंने मुझे परमात्मा की जानकारी दी। तो बड़ा कौन हुआ? ज्यादा महत्व किसका है? पुण्यात्माओं, एक एक लाइन पे ध्यान दो, परमात्मा क्या कह रहे हैं। इसीलिए परमात्मा बार बार कहते हैं कि भाई सत्संग सुनते समय एकाग्रचित हो जाया करो, परमात्मा को दंडोत करके सद्बुद्धि की भीख मांगा करो कि परमात्मा आपके तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों को समझने की मेहर बख्शो। पुण्यात्मा, तब ये लाइनें हम पकड़ पाएंगे कि हमारा बाप क्या संकेत कर रहा है। ये तत्व ज्ञान है। जब गीता जी का ज्ञान कोडवर्ड में है तो आज तो गीता ज्ञान देने वाला, यानी गीता चारों वेदों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान दिया परमात्मा ने। आज वो सारा ज्ञान देने वाला साक्षात हमारे सामने आके सत्संग कर रहा है, तो उसके सत्संग सामान्य कैसे हो सकते हैं, नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? सुनिए क्या कहते हैं परमात्मा। जब हम विशेष तौर से पतिव्रता पद को अपना के परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे, फिर देखना पता है ये काल अवश्य इसको कोई ऐसा झटका देगा जिससे इसकी दिल ना टूट जाए। यदि हम सच्चे दिल से पतिव्रता पद पर रह करके इसकी साधना करेंगे, फिर ये आपको बहुत सुख देगा। पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। पतिव्रता यानी जब हम अपने एक परमात्मा कबीर परमेश्वर पर तन मन धन से आश्रित हो जाएंगे, तब हम पतिव्रता होंगे, हम अव्यभिचारी होंगे। और फिर उस पतिव्रता पत्नी की, अब देखो गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं, जब तक हम अपने एक परमात्मा कबीर जी पर तन मन धन से, पुण्यात्माओं आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आप अगर कोई हंस आत्मा है, आप लाख कोशिश कर लो, दाढ़ी मूछ वाले रूप पे आप आश्रित हो ही नहीं सकते। आपके वो भाव बन ही नहीं सकते, क्योंकि दाढ़ी मूछ वाले रूप से ज्यादा चिंतन मनन मंथन याद आपको अपने गुरु की आती है। और यहां क्या कहा जा रहा है गुरु जी के द्वारा कि जब तक आप उस कबीर परमात्मा पे तन मन धन से समर्पित नहीं हो जाओगे, तो तन मन धन से हम किसके ऊपर समर्पित हैं? क्या हम हो सकते हैं दाढ़ी मूछ वाली फोटो के ऊपर तन मन धन से समर्पित हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो हम सतलोक नहीं जा सकते। तो क्या गुरुजी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, गुरुजी यहां यह संकेत कर रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा पे, जो कबीर परमात्मा आज तेरे गुरु रूप में आया हुआ है, उसके ऊपर तन मन धन से समर्पित हो जा। यह संकेत है परमेश्वर का। वो अपने आप को छुपाएंगे, वो नहीं कहेंगे। उन्होंने 650 साल पहले भी नहीं कहा, उन्होंने द्वापर में भी नहीं कहा, त्रेता में भी नहीं कहा, सतयुग में भी नहीं कहा, क्योंकि परमात्मा संत रूप में आए। और परमात्मा ने, क्योंकि अगर परमात्मा सीधा कह दे कि भाई मैं ही परमात्मा हूं, उनकी बात को कोई स्वीकार नहीं करे। उदाहरण दिया गुरुदेव ने, अगर गांव में कोई डीसी चला जाए, क्योंकि डीसी रहता है सिविल ड्रेस में,
अगर गांव में डीसी अकेला चला जाए और गांव वालों से कहे कि भाई मैं तुम्हारा डीसी हूं, तो पहली बात तो लोगों को यकीन नहीं होगा कि डीसी अकेला क्यों आएगा इस तरीके से। डीसी के पास तो बहुत ज्यादा पावर होती है, सेना होती है, डीसी क्यों आएगा हमारे गांव में। तो वो मजाक में लेंगे कि मजाक कर रहा है कोई। और फिर गुरुजी ने क्या बताया कि उसी डीसी के साथ में अगर कोई एक पुलिस वाला बंदूक लेके अगर उससे पहले उतरे और कहे कि भाई गांव वालों चेयर लेके आओ, कुर्सी लेके आओ, डीसी साहब आए, तो सब मान लेंगे, चाहे उसका मामा बैठा हो अंदर। लेकिन अगर उसने कह दिया पुलिस वाले ने कि डीसी साहब हैं, तो उसको डीसी मान लेंगे सब और उसकी सेवा करेंगे। क्यों? तो पुण्यात्मा, हमने इस बात को समझना पड़ेगा। आज अगर गुरुदेव ये कहें कि मैं कबीर परमात्मा हूं, तो पुण्यात्मा हमारे कर्म इतने बिगड़े हुए हैं, हमारी सोच को काल भगवान ने इतना गंदा कर दिया, जैसा उसने परमात्मा को कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा, कि जब तुम नीचे जाओगे ना उस समय तक तो मैं इस जीव को इतना गंदा कर दूंगा, इसकी मनोवृत्ति को इतना दूषित कर दूंगा, ये आपको भगवान रूप में स्वीकार ही नहीं करेगा। तो वही तो हो रहा आज। फिर परमात्मा ने क्या कहा था कि भाई तेरे को जो करना तू कर लेना, मेरे ज्ञान में वो पावर है, मैं वो ज्ञान देके अपने बच्चों को अपना बना लूंगा, तुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान की जो पावर है, इस पावर ने तो आज हमें ये पहचान करवाई है। और ये ज्ञान कौन दे सकता है? परमात्मा दे सकता है, दूसरा आके नहीं दे सकता। पुण्यात्माओं, इस पृथ्वी लोक का कोई भी प्राणी, इस पृथ्वी लोक का कोई भी इंसान जो खुद काल के जाल में फंसा हुआ है, वो हमें क्या सतलोक दिखाएगा, हमें क्या सतलोक में लेके जाएगा, हमें कहां से वो सतलोक के दर्शन करवा देगा, कैसे हमें सतलोक भेज देगा, कैसे हमारा मोक्ष करवा देगा। जो व्यक्ति खुद एक जीव के पेट से जन्म लेके, एक मां के गर्भ से जन्म लेके जेर में लिपट के बाहर आया हो, जो खुद गंदगी में लिपट के मां के योनि द्वार से बाहर आया हो, तो योनि द्वार से आने वाला कौन? जीव, आप और हमारे जैसा मनुष्य। तो जो खुद मां के गर्भ से जेर में लिपट के आया हो, पुण्यात्मा, ये विचार करने की बात है, वो हमें कहां से सतलोक दिखा देगा, हमें कहां सतलोक भेज देगा। क्योंकि वो खुद एक जीव है और जीव जीव का मोक्ष नहीं कर सकता। तो पुण्यात्माओं, जैसा परमात्मा ने पहले वीडियो बनाया था और मालिक की जो वाणी है संध्या आरती में लास्ट में कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, वो जो रामपाल जी की जो आत्मा थी, पुण्यात्माओं, उस आत्मा को परमात्मा ने उसी क्षण सतलोक भेज दिया था जिस क्षण वो आत्मा मां के गर्भ से बाहर आई थी। उसके बाद परमात्मा उस चोले में स्वयं वो कबीर परमात्मा सारा खेल खेल रहा है कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो एक कॉमन सेंस की बात है, जब खुद परमात्मा की संध्या आरती में हम रोज पढ़ते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, जब रामपाल जी सतलोक के वासी हो गए तो आज उनके रूप में कौन बैठा है यहां पे? तो पुण्यात्माओं, अब हमने धोखा नहीं खाना, अब हमने अपने गुरुदेव के अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं देखना कि दाढ़ी मूछ वाला परमात्मा है, कबीर जी परमात्मा है। अरे है तो परमात्मा कबीर जी, लेकिन वो कबीर जी आज किस रूप में हमारे सामने है उसको पहचानना है। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दास आपको देता है पुण्यात्माओं, जब हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा बुद्धि खोलते हैं, सबकी खोलते हैं, आपकी भी खोल रखी है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा हमें यूज करने का देरी है। कितनी बार परमात्मा ने कहा, और सन 1994 से परमात्मा कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा ने सतलोक दिखाया उनके नाम मुझे याद हैं। गुरुजी किन किन का नाम लेते हैं? आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय घीसादास जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय नानक साहेब जी। ये कुछ आत्माओं का परमात्मा नाम लेते हैं और कहते हैं कि उन आत्माओं को परमात्मा ने सतलोक दिखाया, अपना गवाह बनाया। लेकिन पुण्यात्माओं, आज तक आपने विचार किया, क्या गुरुदेव ने कभी भी यह कहा कि मुझे भी परमात्मा ने सतलोक दिखाया था, कि मुझ रामपाल दास को भी परमात्मा ने उन आत्माओं की तरह सतलोक दिखाया? कभी भी सुना आपने आज तक? कभी भी उन्होंने कहा, किसी भी पुस्तक में जिक्र किया, किसी भी सत्संग में ये वचन कहे कि मुझ रामपाल दास को भी धर्मदास जी की तरह परमात्मा ने सतलोक दिखाया और फिर नीचे छोड़ा? पुण्यात्माओं, परमात्मा को कौन सतलोक दिखा देगा?
जब आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में वो कबीर परमात्मा स्वयं मौजूद है, तो उनको कौन सतलोक दिखा देगा? और पुण्यात्माओं, जिसने सतलोक देखा नहीं तो वो सतलोक का विवरण कैसे कर सकता है? वो सतलोक की एक एक जानकारी कैसे दे सकता है? वो सृष्टि रचना कैसे बता सकता है? अपने भक्तों को कैसे उनकी आत्मा निकाल के सौपन में उनको सतलोक के दर्शन करवा सकता है, जिसने खुद सतलोक नहीं देखा, जो कभी खुद सतलोक नहीं गया? पुण्यात्माओं, ये पॉइंट है, ये विचार करना पड़ेगा हमें। इससे साबित होता है कि परमात्मा को कौन सतलोक दिखाएगा? जो स्वयं सतलोक का शहंशाह है, उसको सतलोक ना देखने की जरूरत है, ना दिखाने की जरूरत है, और ना उसको कोई सतलोक दिखा सकता। इसलिए परमात्मा ने आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया कि मुझे भी परमात्मा सतलोक लेके गए और मुझे भी दिखाया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि आने वाले समय में मेरे बच्चे समझ जाएंगे, इस मेरी बात को पकड़ लेंगे, इस पॉइंट को पकड़ लेंगे कि भाई जब गुरुजी ने कभी सतलोक नहीं देखा तो गुरुजी सतलोक का इतने अच्छे से विवरण कैसे कर रहे हैं? पुण्यात्माओं, ये पॉइंट है। ये साबित करता है कि धरती पे स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मौजूद हैं। और अब हमने धोखा खाने से बचना होगा। हमने गुरु और इष्ट के बीच की जो खाई है कबीर के मार्ग में, उसको मिटानी होगी। और जब तक वो खाई नहीं मिटेगी, हम पुण्यात्माओं खाई में ही गिरते रहेंगे, मोक्ष नहीं हो सकता। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज